हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी होममेड फर्टिलाइज़र, बिल्कुल जो कि ऑर्गेनिक जैविक खाद है, जिसको आप बहुत ही आसान तरीके से अपने घर के वेस्ट, किचन से निकले हुए वेस्ट चीज़ों से बना करके अपने सभी प्रकार के पौधों में दे सकते हैं। बेलनुमा पौधे जिसमें कलियां नहीं बन रही हैं, फूल नहीं खिल रहे हैं, और खिल रहे हैं तो तुरंत झड़ जाते हैं पौधे से। और चाहे वो आउटडोर हो, इंडोर हो, सभी प्रकार के पौधों में आप उसको दे सकते हैं। बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा इसको डालने से। जितने बरसाती फूल हैं, गुलाब के फूल, छोटे कलियां बन रही हैं, छोटे फूल हो रहे हैं। गुड़हल के पौधे हैं, उनमें कलियां नहीं बन रही हैं, फूल नहीं खिल रहे हैं, और खिल भी रहे हैं तो कम मात्रा में खिल रहे हैं। ऐसे पौधे जिसमें आपको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधों में ग्रोथ रुकी हुई है, इसको डालने से पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी। मिट्टी ख़राब हो चुकी है, मिट्टी बिल्कुल फर्टाइल हो जाएगी, मिट्टी में मजबूती आ जाएगा अपने सभी प्रकार के प्लांट्स को फ्लावरिंग फ्रूटिंग देने में। इस तरह से बेलनुमा सब्जियां वाले जितने भी फल हैं, फूल हैं और सब्जियां हैं, सब में आप इसको यूज़ करें। आउटडोर, इंडोर, फूल छोटे साइज़ के हैं, बड़े होंगे तो ये ऑल ओवर ये है कि इस फर्टिलाइज़र को आप सब में डाल सकते हैं, कहीं पे मनाही नहीं है और ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट है। बिल्कुल जैविक खाद, आप इसको घर में आसान तरीके से बना सकते हैं और बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेगा आपको, इंस्टेंट है। तो देखिए, ये इस तरह से मैंने बना करके इसको तैयार किया है, और कैसे कैसे इसको बनाया है, कौन से किचन के वेस्ट इंग्रेडिएंट्स को इसको बनाने में यूज़ किया है, तो अभी आपको मैं वीडियो में पूरा बताऊंगी। और एक बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा देखते हुए पूरा ही, तो ज़रूर से एक लाइक किए बिना नहीं जाइएगा, लाइक बटन पे हिट करिएगा, बिल्कुल फ्री में है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमें भी तो पावर चाहिए ना, मोटिवेशन चाहिए। तो देखिए, मैं अब आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं। तो देखिए, मैंने पौधों को खाना खिलाने के लिए किचन के सारे वेस्ट से इस तरह से एक थाली, बेस्ट थाली तैयार कर रखी है उनको खाना खिलाने के लिए। उनका खाना है ये पौधों का। तो देखिए, सबसे पहले हमारे किचन में जो प्याज के छिलके होते हैं हम फेंक देते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो इस प्याज के छिलके से हम पौधों के लिए बहुत पावरफुल टॉनिक बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि प्याज के छिलकों का टॉनिक हम पौधों में क्यों बना देने वाले हैं, क्या है इसमें ऐसा क्या है कि हम इसका प्याज के छिलकों का पौधों में इस्तेमाल करें। तो मैं बताती हूँ आपको कि प्याज के छिलके में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं पौधों के लिए। इसमें कई तरह के पोषक तत्वों में पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, सल्फर, विटामिन बहुत प्रकार के होते हैं, जो कि पौधों के जड़ से लेकर के टिप तक बहुत फ़ायदेमंद होता है। पौधों के जो बीज होते हैं, बीज को अंकुरण में हेल्प करता है, पौधों की ग्रोथ बढ़ाता है, मिट्टी को पोषक तत्वों से भरपूर करता है ये प्याज के छिलके। इसकी गंध से कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं। तो ऑल ओवर पौधों को टिप, जड़ से लेकर के बिल्कुल टिप तक यानी पत्तियों तक इसका पौधे को फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचता है। अब देखिए, ये है लहसुन। लहसुन के छिलके इस तरह से, जितना अमाउंट में मैंने अभी रखा है, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको लें। तो देखिए, मैंने इतना लहसुन के छिलके ले लिए। अब लहसुन के छिलके हम क्यों यूज़ करेंगे? लहसुन के छिलके में भी जैसे प्याज में गुण पाए जाते हैं, वैसे ही इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। लहसुन के छिलके का खाद बनाने से नाइट्रोजन और सल्फर जो ये छोड़ता है, मिट्टी में मिक्स कर देता है। उसके बाद मिट्टी में एक नेचुरल तरह का फर्टिलाइज़र बन जाता है, जो कि मिट्टी को बिल्कुल पौष्टिक बनाता है। जो भी कीड़े मकोड़े, फंगल इन्फेक्शन होता है मिट्टी में, वो भी ख़त्म हो जाता है। इसमें जितने भी विटामिन होते हैं वो सभी पौधे के जड़ में पहुँचता है, जड़ से फिर पौधे के सारे प्लांट्स में तुरंत पहुँच जाता है और इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं इससे, गंध से। कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, फंगल इन्फेक्शन होता है, तो ये एंटीबायोटिक का भी काम करता है। पौधों के ग्रोथ और फ्लावरिंग फ्रूटिंग में तो हेल्प करता ही करता है। और देखिए, खीरे के छिलके, खीरा तो बिल्कुल हीरा ही हीरा है हमारे शरीर के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। तो देखिए, ये किस तरह से काम करता है खीरे के छिलके। खीरे में प्रचुर मात्रा में विटामिन, मिनरल पाया जाता है। इसमें फास्फोरस, पोटेशियम पाया जाता है, जो कि
पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प करता है। इसका इस्तेमाल करने से चाहे फर्टिलाइज़र लिक्विड बनाएं चाहे ड्राई फॉर्म में बनाएं, जिस भी फॉर्म में बनाएं, तो कीड़े के छिलकों को बिल्कुल मत फेंकिए। इसको आप छील करके इस्तेमाल करिए अपने गार्डन के लिए, अपने हर प्रकार के पौधों के लिए। और इससे पोषक तत्व बिल्कुल जड़ से लेकर के, पौधे के जड़ से लेकर ऊपर टिप तक, पत्तियों तक, तने तक, सब जगह पहुंचता है बिल्कुल अच्छी तरह से। इसके जो फॉस्फोरस है पौधों को सूर्य प्रकाश से जो एनर्जी लेने में हेल्प करता है। तो ऑल ओवर पौधों के मिट्टी से लेकर के जड़, तना, पत्तियाँ, फूल, कलियाँ, सबको बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो इनको हमें अपने फर्टिलाइज़र में यूज़ करना है, खीरे के छिलकों का। ठीक है। नंबर 4 नंबर का जो किचन वेस्ट है वो है आलू के छिलके। आलू के छिलके आप देख सकते हैं कितना छिलते छिलते तुरंत काले हो जाते हैं। तो समझिए उसमें कितना कुछ पावर है, उसके अंदर कितना गुण है कि जो तुरंत उसका कलर को चेंज कर देता है। तो हमारे पौधों में तो पूरा इंस्टेंट ही ये रिजल्ट देगा ना। तो देखिए इसका हम क्यों इस्तेमाल करेंगे, इसमें ऐसा क्या पाया जाता है। देखिए आलू के छिलके में बहुत सारा फाइबर, ऑक्सीडेंट, कैल्शियम, विटामिन्स, मैग्नीशियम और कई एंटीऑक्सीडेंट पावरफुल इंग्रेडिएंट्स इसमें पाए जाते हैं, जो कि ऑल ओवर प्लांट्स के पूरे मिट्टी में जड़ से लेकर के तना तक पूरा ग्रोथ करने में हेल्प करेगा, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सब कुछ करने में हेल्प करेगा, उसके कीड़े मकोड़ों को मारने में भी हेल्प करेगा। तो बहुत जल्दी इंस्टेंट रिजल्ट देगा। इसको अगर हम फर्टिलाइज़र में ऐड करते हैं तो मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ाएगा, ये मिट्टी में मिल जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से जड़ को इसके मिट्टी में पकड़ बनाने में हेल्प करेगा, मजबूती देगा, फंगल इन्फेक्शन से दूर करेगा, मच्छर वगैरह जो पनप जाते हैं, फंगस हो जाता है बरसात के दिनों में, आम का बात है वो, उन सबको सही करने में मिट्टी में पावर देगा। तो इस तरह से इन सभी छिलकों को मैं पहले एक बर्तन में जमा कर दूंगी। जितने भी अमाउंट में आप अपने प्लांट्स के और अपने पॉट के साइज़ के हिसाब से ले लीजिए। मैंने तो एक दिन का जो वेस्ट है मेरा, उस तरह से मैंने इसको ले लिया है। और इस तरह से 1 लीटर का जग है, इसमें मैं 1 लीटर से थोड़ा सा कम पानी है इसमें, इतना आप भिगो दीजिए जितना पानी में कि ये डूब जाए, अच्छी तरह से भीग जाए। तो पानी आप बाद में कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इन सब को इस तरह से भिगा दिया है और इसको मैं 2 दिन के बाद का रिजल्ट है ये। दूसरे दिन 2 दिन मैंने इसको अच्छी तरह से भीगने दिया है। देख सकते हैं कैसे सारे बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें मिल चुके हैं, पानी में सारा न्यूट्रिशन छोड़ दिया है इन छिलकों ने। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है, बिल्कुल थिकनेस कैसा चेंज हो गया है। तो इसमें सारा न्यूट्रिशन निचड़ करके आ चुका है, सारे छिलकों ने अपना न्यूट्रिशन दे दिया है इस पानी में। अब ये बहुत पावरफुल फर्टिलाइज़र बन करके तैयार है हमारे प्लांट्स के लिए। अब इसको कैसे यूज़ करना है, इसको आप उबाल के भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने उबाला नहीं है। मैंने 2 दिन, आप 3 से 4 दिन तक भी भिगो के रख सकते हैं। ओवरनाइट 1 दिन में भी आप ऐसे भिगो के रख सकते हैं। जितना आप ज़्यादा इसको भिगो के रखेंगे उतना पावर ज़्यादा आएगा। तो देखिए मैंने अब इसको छान लिया है। छानने से क्या होता है, जितना भी अभी मोटा मोटा जो निकल गया ना, इसको भी आप फर्टिलाइज़र एज ए फर्टिलाइज़र बाद में और पानी डाल करके डाइल्यूट करके आप दीजिए अपने प्लांट्स को। वेस्ट समझ के इसको भी नहीं फेंकना है, या फिर आप किसी गमले की मिट्टी में डाल दीजिए, वो फर्टिलाइज़र बन जाएगा, खाद बन जाएगा। छानना इसलिए ज़रूरी है कि फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा फिर अगर ये इसके साबुत जो टुकड़े जाएंगे मिट्टी में। तो इस तरह से मैंने छान लिया है। अब मैंने इसको इस जग में डाल दिया है। देख सकते हैं आप जग में जितना अमाउंट में पानी था, थोड़ा सा पानी और कम हो गया है। तो अब इसको हमने पौधों में कैसे देना है, इसको डायरेक्ट नहीं देना है क्योंकि इसमें बहुत पावर है, डायरेक्ट नहीं देना है। इसको हमें डाइल्यूट करना है, यानी कि जितना पानी होगा उससे हमें डबल तिबल पानी, सिंपल सादा पानी मिला करके अपने सभी प्रकार के प्लांट्स में दें जिसमें देना है। तो देखिए ये 400 ml का ग्लास है और इसके हिसाब से मैं बनाऊंगी और इसमें उतना ही पानी डाइल्यूट करूंगी, मिक्स करूंगी। तो जितने पौधों में देना है उसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो मैं जैसे बना रही हूँ जिस अमाउंट से, तो आप उसी हिसाब से अपने पौधे, ज़्यादा पौधे हैं तो उसके हिसाब से बनाएं। तो देखिए 400 ml है तो मैंने 200 ml तक ले लिया है इसका। अब मैं इसमें पूरा 400 ml पानी मिला रही हूँ, यानी डबल पानी मैंने इसमें मिला दिया है। अब एक और इंग्रेडिएंट्स मिला रही हूँ पावरफुल, ये हल्दी। ये फंगस, इन जो भी मिट्टी में फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसको एंटीबायोटिक का काम करेगा। ये जड़ों में जो भी कीड़े मकोड़े होंगे उनको मारने में हेल्प करेगा। मैंने ऑल ओवर इसको और पावरफुल बना देगा ये जितने भी फर्टिलाइज़र जो है बनाया हुआ। तो देखिए मैंने अब इस पौधे के मिट्टी में डाल दिया है। पहले मैंने गुड़ाई कर ली थी, तो गुड़ाई कर लिया अपने सभी पौधों में जिसमें आपने फर्टिलाइज़र डालना है, मैंने गुड़ाई करके रख ली थी। तो गुड़ाई करने से ये होता है कि मिट्टी ढीली हो जाती है, इसके ऊपर नीचे
एयरेशन हवा की अच्छी तरह से जाएगी और उसके बाद में अगर हम इसको डालते हैं फर्टिलाइज़र को तो जल्दी से जड़ तक पहुंचता है, जड़ जल्दी से इंटैक्ट करता है तो और अपने सभी भागों तक पहुंचाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ध्यान रखना है कि जैसे बरसात का मौसम चल रहा है तो कल बारिश आई है, आज मिट्टी बिल्कुल गीली है तो ना दें। जब थोड़ी मिट्टी सूखी मिले तभी दें आप। और ऐसा भी ना करें कि आज मौसम अभी तो सूखा है मौसम और अचानक बारिश आने वाली है शाम तक तो आपने शाम को डाल दिया इसको और रात को बारिश आई और सारा न्यूट्रिशन निकल गया। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना क्योंकि आपकी मेहनत सारा बेकार हो जाएगा फिर इससे। तो नेट है, गूगल है, सर्च कर लीजिए मौसम में कब किस समय कैसा होगा उसके अकॉर्डिंग दीजिए तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से आप होममेड फर्टिलाइज़र ज़रूर बनाएं, अपने सभी प्रकार के प्लांट्स में दें और रिजल्ट पाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। धन्यवाद।